हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। हमें उम्मीद है कि आप अच्छे ही होंगे। और आज हम पढ़ेंगे ऑक्सफोर्ड जूनियर इंग्लिश ट्रांसलेशन के एक्सरसाइज 138 को। यहाँ पर जो है आप लोगों को उसी टाइप के जो इससे पहले वाले वीडियो में हमने जो है पढ़ा है एक्सरसाइज 137 में, उसमें भी जो है यही है, लेकिन इसमें कुछ डिफरेंट तरह की दिए गए हैं वाक्य जिसे आपको ट्रांसलेट करना होगा। तो यहाँ पर भी बहुत ही आसान है और उसी तरह से है जिस तरह से आपने पहले बनाया, ठीक है। और उसी में कुछ जोड़ना होगा और इन सभी का जो है आप लोगों को स्ट्रक्चर और इसे हमने जो है किस तरह से बनाया, कैसे बनाया, वो सभी आपको इस एक्सरसाइज को करने के बाद इसी वीडियो में बता दिया जाएगा। तो आप देख लीजिएगा। और एक बात कि आप जो है अगर इस सभी का फ़ोटो चाहते हैं तो हमारे जो इंस्टाग्राम आईडी है जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा उस पर जाकर के एक बार यानी कि इंस्टाग्राम पर जाकर के सर्च कर लीजिए या नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है उस पर क्लिक कीजिए। उस फोटो पर डायरेक्ट आप रीडायरेक्ट हो जाएंगे और वहां जाकर के चाहे तो हमें फॉलो कर सकते हो जिससे कि आपको उस फोटो की भी नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। इसे बनाना बहुत ही आसान है। हम आप लोगों को बताते हैं पहले वाले को किस तरह से बनाना है और हम बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दिया गया है, कहाँ जाए यह एक समस्या है। कहाँ जाए यह एक समस्या है। तो यहाँ पर देखिए जो दिया गया है कहाँ जाए, ठीक है। तो इसे बनाना भी बहुत आसान। तो यहाँ पर लिखेंगे कहाँ, जो भी सबको यानी कि जो भी आपको WH वर्ड शुरू में दिया गया है उसका पहले इंग्लिश आपको बना लेना है, ठीक है। इसे बनाने के लिए जो है हमें इससे पहले वाले वीडियो पर जाना होगा। तो मैं आप लोगों को कुछ क्लिप्स दिखाने जा रहा हूँ, तो आप यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। जैसे कि तैरना एक व्यायाम है, इसे बनाएंगे हम कि लिखेंगे। तो चलिए हम लिखते हैं टू। सबसे पहले हम टू लगा करके बनाते हैं। टू स्विम। टू स्विम इज एन एक्सरसाइज। एन एक्सरसाइज EXERCISE, ठीक है। चलिए हमने ये बना दिया और यहाँ पर देखिए आप हमने क्या किया है, शुरू में टू लगाया है। टू स्विम इन एन एक्सरसाइज। एन मतलब हो गया एक, ठीक है। तो फ्रेंड्स अब हम आपने जो है क्लिप में देखा, जो भी आपको समझ में आ गया होगा कि अगर आपने पिछला वाला वीडियो नहीं भी देखा होगा तो आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर देखिए दिया गया है, तो आपने जो है यहाँ पर से कहाँ के बाद से जो है बनाना जो है सीख गए होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जो भी आपको शुरू में WH वर्ड दिए जाते हैं उसका पहले हमें इंग्लिश लिख देना है। तो यहाँ पर देखिए कहाँ का जो इंग्लिश होता है वो होता है वेयर, WHERE, वेयर। अब आपने जो है इससे पहले वाले वीडियो में जैसा कि आपने देखा कि जैसे यहाँ पर है कि जाए यह एक समस्या है, तो आप जानते हैं किसी अगर हम टू लगा करके लिखना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे टू, ठीक है। टू गो, जो भी हमारा जो यानी कि यहाँ पर वर्ब दिया गया है वो लिखना है। तो यहाँ पर लिखेंगे टू गो, ठीक है। अब आप जानते हैं कि इसके बाद हम इज का प्रयोग करते लिखेंगे इज। अब यहाँ पर ए है, अब यहाँ पर ए लगाएंगे या एन लगाएंगे, हम ढेर सारे वीडियो में आप लोगों को बताए हैं कि अगर आपको यहाँ पर भवेल है, जैसे समस्या को होता है प्रॉब्लम, तो यहाँ पर प्रॉब्लम एक पी से शुरू होता है जो इसके पहले हम ए का यूज करते हैं, एन का यूज नहीं करते क्योंकि उसके पहले भवेल है। क्या है? भवेल। इसलिए हम क्या करते हैं इसमें इज का नहीं यानी कि सॉरी एन का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अगर भवेल नहीं रहता है, कॉन्सोनेंट रहता है, उसके पहले हम ए का प्रयोग करते हैं। आपको आपने पीछे देखा होगा तो आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम यहाँ पर लिखते हैं। अब यहाँ पर हम प्रयोग करेंगे ए का। यहाँ पर लिखेंगे वेयर टू गो इट इज ए प्रॉब्लम, PROBLEM, प्रॉब्लम, ठीक है। आपको अच्छी तरह समझ में आ रहा होगा, ठीक है। आपने जो क्लिप देखा उसमें तो आपने इसे देखा, इसे किस तरह से बनाया जाता है, लेकिन यहाँ पर जो शुरू में WH वर्ड जो दिया गया है, कहाँ कैसे WH वर्ड क्या है वो भी हम आपको लास्ट में ही थोड़ा सा बता देंगे, ठीक है, टिप्स दे देंगे। तो यहाँ पर देखिए वेयर, ठीक है, क्या कैसे ये सभी आ जाता है। तो चलिए हम आगे देखते हैं। आगे हमारा जो दूसरा नंबर में है कि क्या करें यह एक समस्या है। तो यहाँ पर देखिए फिर एक WH वर्ड आया जो कि क्या है। यहाँ पे क्या का होता है इंग्लिश वाट, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब यहाँ पर हमें प्रयोग करना है टू का, ठीक है। टू का प्रयोग करेंगे, लिखेंगे टू, ठीक है। अब देखिए करें या करना को ही हम यहाँ पर लिखें करें। तो यहाँ पर देखिए करना का इंग्लिश हो जाता है डू। यहाँ पर लिखेंगे टू डू, ठीक है, टू डू
उसके बाद हम यूज करेंगे इज का। ठीक है, अब ये आप लोग ये भी सोच रहे होंगे, सॉरी इसको हम पहले बना देते हैं, उसके बाद आप लोगों को बताते हैं। यहाँ पे लिखेंगे टू डू इज अ प्रॉब्लम, PROBLEM प्रॉब्लम। ठीक है, PROBLEM प्रॉब्लम। तो चलिए हम आप लोगों को बताते हैं कि यहाँ पर जो यह है, यह एक यानी कि कंडीशन है जिसके द्वारा हम समझते हैं इस वाक्य को। यहाँ पर टू जो प्रयोग किए, टू, इसका प्रयोग यहाँ पर हम यह के बदले में ही किए हैं, टू का प्रयोग। ठीक है, आप लोग समझ रहे होंगे कि टू का प्रयोग हम किस लिए किए हैं, यह के बदले में, यह एक। तो यहाँ पर लिखेंगे कि यहाँ पर इज और सॉरी टू और ए का प्रयोग जो किए हैं इसी के बदले में किया है हमने। तो यहाँ पर देखिए यह, तो इसमें आ जाता है। तो यही हम आप लोगों को समझाना चाह रहे हैं कि टू का जो प्रयोग कर रहे हैं वो यह के बदले में कर रहे हैं, और यहाँ पर जो है भर्ब कर यानी कि जो भी भर्ब है उसके बदले उसके बाद, ठीक है, यह का प्रयोग किया जाता है। ये भी सही बात है। ठीक है, तो अब हम आगे बनाते हैं और आप देखते रहिए। तो वैसे वीडियो लंबा हो जाएगा, आप लोगों को देखने में बोर फील होगा, लेकिन जो पढ़ने वाले स्टूडेंट्स होते हैं उसे बोर फील नहीं होता है। और पूरी वीडियो देखिए, थोड़ी सी ज्ञान ले लीजिए और आप अपने जो भी करना है वो कीजिए, लेकिन अभी के लिए यहाँ पर ध्यान केंद्रित कीजिए और पढ़िए। ठीक है, अब आगे चलते हैं तीसरे नंबर पर। तो एक बात और बता दूं, एक स्टूडेंट था जिसने लिखा था कि आप जो है किसी वीडियो में बकवास ज़्यादा करते, सॉरी इसके लिए, लेकिन आप लोगों को ये सभी नहीं लिखना है, क्योंकि फ्रेंड्स मैं आप लोगों को समझाने के लिए इतना बकता हूँ। ठीक है, और अगर आप कोचिंग पढ़ने जाते हो तो आप लोगों को यानी कि बहुत सारे समझाए जाते हैं जिसके कारण आप वहाँ पर समझ जाते हो, लेकिन अगर ऑनलाइन पढ़ते हो तो आपको अगर मान लीजिए कोई समझाता है तो आप सोचते हो मेरा जो है नेट खत्म हो जाएगा, यानी कि इंटरनेट खत्म हो रहा है, इसलिए आप चाहते हो जल्दी देख ले। ठीक है, और एक बात बता दूं, जो भी जल्दी की बात होती है वो आपको कभी भी समझ में नहीं आएगी और आप नहीं समझ पाओगे और उसे आधा अधूरा ही देखकर चले जाओगे। लेकिन चलिए जल्दी से बनाते हैं, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, अब है क्या खाएं, यह एक समस्या है, तो क्या का हम लिख देंगे यहाँ पर वाट। ठीक है, वाट, और उसके बाद आप जानते हैं कि टू के बाद टू लिखेंगे और खाएं का होता है इट, लिखेंगे EAT, इट इज अ प्रॉब्लम, PROBLEM प्रॉब्लम। ठीक है, यहाँ पर जो है PRO है। ठीक है, अब उसके बाद देखते हैं क्या करें, यह पता नहीं है, तो यहाँ पर हम बनाएंगे कि यहाँ पर हम लिखेंगे कि वाट, चलिए जैसा कि आप जानते हैं लिखेंगे वाट, WHT, वाट टू डू। ठीक है, टू डू इज, अब जानते हैं। अब यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर नहीं का प्रयोग किया गया, तो इसके बाद आपको क्या करना है, नॉट का प्रयोग कर लेना है, नॉट। अब यहाँ पर है पता नहीं, तो पता का यह हो जाता है नन। ठीक है, अब लिखेंगे KNOW, नाउ मिस जानना और नन मिस नहीं जानना, पता नहीं। चलिए इतना लिखने के बाद अब चलते हैं आगे। आगे है कब जाए यह तय नहीं है, कब जाए यह तय नहीं है। तो यहाँ पर हम बनाएंगे इसे कि कब का हो जाता है वैन, तो यहाँ पर लिखेंगे वैन। ठीक है, वैन। अब इसके बाद हम टू का प्रयोग जानते हैं कि यहाँ पर लिखेंगे टू गो, क्योंकि जाना है, यहाँ पर लिखेंगे टू गो। ठीक है, उसके बाद इज का प्रयोग करेंगे। अब यहाँ पर नहीं का प्रयोग हुआ है तो लिखेंगे इज नॉट। ठीक है, इज नॉट डिसाइडेड, क्या लिखना है, डिसाइडेड यानी कि तय, तो यहाँ पे लिखेंगे DECIDED, डिसाइडेड। ठीक है, आगे हम चलते हैं, आगे है कहाँ ठहरे यह एक समस्या है, कहाँ ठहरे यह एक समस्या है। तो इसे चलिए हम बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए कहाँ का हो जाता है वेयर, यहाँ पे लिखेंगे WHER, वेयर, वेयर टू, ठहरे का हो जाता है स्टे, यहाँ पे लिखेंगे STAY, स्टे। ठीक है, समझ रहे होंगे आप। उसके बाद इज का प्रयोग करना है, इज अ प्रॉब्लम, PROBLEM प्रॉब्लम। चलिए इतना लिखने के बाद हम चलते हैं आगे। यहाँ पर कैसे मैच जीते यह एक समस्या है, कैसे मैच जीते यह एक समस्या है। तो यहाँ पर हम बनाएंगे हाउ मिस हो जाता है, कैसे लिखेंगे हाउ टू विन द मैच, विन द मैच, MATCH, मैच इज अ प्रॉब्लम, PROBLEM। ठीक है, प्रॉब्लम। चलिए आपको दिख रहा होगा। अब उसके बाद चलते हैं 8वीं नंबर में है कैसे पढ़े यह पता नहीं है, कैसे पढ़ें यह पता नहीं है। तो कैसे का हो जाता है हाउ, लिखेंगे हाउ टू रीड, हाउ टू रीड, READ, रीड इज नॉट। ठीक है, इज नॉट नन, यहाँ पे लिखेंगे नन, KNOWN, नन
चलिए इतना हमने लिख दिया। उसके बाद फिर दिया गया है कि कहाँ मैच खेलें, यह विचाराधीन है। कहाँ मैच खेलें यह विचाराधीन है। तो यहाँ पर चलिए बनाते हैं इसे। तो यहाँ पर हम बनाएंगे कहाँ का हो जाता है वेयर, लिखेंगे वेयर टू, वही बात यहाँ पर लिखेंगे विन द मैच, विन द मैच MATCH मैच इज, विन द मैच इज। अब यहाँ पर देखिए विचाराधीन का हो जाता है अंडर कंसिडरेशन, यहाँ पर लिखेंगे UNDER अंडर कंसिडरेशन, यहाँ पर हम लिखेंगे। तो यहाँ पर जो है थोड़ा सा जगह नहीं है तो आपको अच्छे से देखना होगा। यहाँ पर चलिए हम जो यहाँ पर लिख देते हैं, आपको दिखाई दे रहा होगा, लिखेंगे कंसिडरेशन, यहाँ पर लिखेंगे CONSIDERATION। जैसा कि हमने बोला, फिर से हम बोलते हैं CONSIDERATION। आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा, इसे आप लिख लीजिएगा, ठीक है। और उसके बाद आपको फुल स्टॉप कर देना है, ठीक है। अच्छे से ध्यान से देख लीजिए जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ठीक है। कंसिडरेशन, अंडर कंसिडरेशन लिखना है। चलिए उसके बाद है कैसे व्यायाम करें, यह पता नहीं है, लिखेंगे कैसे का हो जाता है हाउ टू एक्सरसाइज, EXERCISE, एक्सरसाइज मतलब होता है व्यायाम करना, ठीक है। हाउ टू एक्सरसाइज इज नॉट नन, KNOWN, ठीक है। अब चलिए आगे देखते हैं। अब जो आगे है यहाँ पर देखिए कि 11 नंबर में दिया गया कैसे खुश रहें यह मालूम नहीं है। तो इसे हम बनाना है, ये भी बहुत आसान है, चलिए बनाते हैं। कैसे खुश रहें यह मालूम नहीं, तो इसका हम किस तरह से बनाएंगे, चलिए देखते हैं। यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर आप है भी दे सकते हो, यहाँ पर नहीं भी दे सकते हो। तो यहाँ पर बहुत ही सिंपल है और इसे बनाना भी बहुत सिंपल है। यहाँ पर जो है रहें, यहाँ पर ही आपको जो है वाक्य लास्ट हो चुका है। क्या हो चुका है, लास्ट हो चुका है। तो लेकिन यह बाद में जो लिखा है यह मालूम नहीं, तो यहाँ पर जो रहे हैं तो यहाँ पर आप जो दे सकते हो, ठीक है, फुल स्टॉप दे सकते हो। तो यहाँ पर नहीं दिया गया है यहाँ, क्योंकि आगे हमने जो है वाक्य में और भी कुछ लिखना है, इसलिए यहाँ पर हमने दिया है, ठीक है। इसे किस तरह से बनाएंगे, चलिए बनाते हैं। लिखेंगे हाउ टू, ठीक है, हाउ टू। उसके बाद आपको क्या लिखना है, कैसे खुश रहें। तो इसका हो जाता है आपको कि हाउ टू, उसके बाद कि बी हैप्पी मतलब खुश रहें, यहाँ पर लिखेंगे बी हैप्पी, ठीक है। हमने लिखा हाउ टू बी हैप्पी। उतना लिखने के बाद आपको प्रयोग करना है इज का, और उसके बाद नॉट है, ये है, लिख देंगे नॉट, ठीक है। नॉट लिखना है, हाउ टू बी हैप्पी इज नॉट, मालूम का हो जाता है नन, लिखेंगे KNOWN नॉन, या पता नहीं या मालूम नहीं, ठीक है, नन ही हो जाता है। दोनों को लिखने के बाद आपको क्या करना है, फुल स्टॉप दे देना। उसके बाद देखते हैं क्या नहीं करें, यह विचाराधीन है, क्या नहीं करें। तो यहाँ पर बहुत ही सिंपल है और इसे बनाना भी, लिखेंगे व्हाट WHAT, ठीक है, व्हाट टू डू इज नॉट अंडर कंसिडरेशन। क्या लिखना है, अंडर कंसिडरेशन। यहाँ पर हम लिख देते हैं, लिखेंगे CONSIDERATION कंसिडरेशन, ठीक है। यहाँ पर N दिया गया है, इसे हम काट करके यहाँ पर लिख देते हैं। आपको स्क्रीन पर भी ये दिख रहा होगा, ठीक है, क्योंकि ये बड़ा है इसलिए हमने जो है यहाँ पर लिखा हुआ है। तो आपको जो है यह पूरी जो है आपको इंस्टाग्राम पर मिल जाएगा, ये वीडियो अपलोड होने के 10 मिनट बाद आपको वहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। तो आप पहले इस वीडियो को देख लीजिए, और अगर आपको सिर्फ फोटो ही लेना है तो वहाँ पर जाकर के आप देख सकते हो, चाहे तो हमें फॉलो भी कर सकते हो। अब हम बात आती है कि इसे समझने की, ठीक है, इसे किस स्ट्रक्चर पर बनाना है, स्ट्रक्चर किस तरह से बनाना है, कैसे स्ट्रक्चर होता है वो समझने की। तो चलिए हम स्ट्रक्चर भी आप लोगों को समझाते हैं। इससे पहले अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और बगल में जो घंटी का आइकन आता है उसे प्रेस कर दीजिए, क्योंकि आपको ये करना है, ना ही आपको ट्यूशन फीस ना ही कुछ देना है, फ्री में पढ़ना है, फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। इसलिए थोड़ी सी कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि हमें भी खुशी मिलेगी और आपको हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन भी मिलेगी।
अब हम जानेंगे कि इसको यानी कि किस स्ट्रक्चर पर हमने बनाया है। तो यहाँ पर जो है WH वर्ड जो होता है उसे आप दो तरह से बोल सकते हो, क्वेश्चन वर्ड भी बोल सकते हो, WH वर्ड भी बोल सकते हो। यहाँ पर हम लिखेंगे WH वर्ड, ये हमारा स्ट्रक्चर है STRUCTURE स्ट्रक्चर। चलिए हमारा स्ट्रक्चर है, लिखेंगे WH वर्ड प्लस, उसके बाद आपको अगर नोट है उसमें तो यहाँ पर नोट लगा सकते हो, और उसके बाद देखिए 2 प्लस वर्ब 1, ये हमारा हो गया शॉर्ट, जैसे कि कहाँ नहीं खाएं, कैसे नहीं पढ़ें, क्या नहीं करें। ठीक है, इस तरह के वर्ड आपको यहाँ पर बनाना है। जैसे कि हम यहाँ पर लिखते हैं क्या नहीं करें, क्या नहीं करें। ठीक है, इसे बनाने के लिए ऐसे ही आपको वर्ड का प्रयोग करना होगा। लिखेंगे क्या नहीं करें, तो ये हमने लिख दिया। अब यहाँ पर देखिए कि क्या नहीं करें, इसे इस वाक्य पर हम आपको बना करके दिखते हैं। देखिए WH वर्ड है, तो WH वर्ड ये है हमारा, यहाँ पर हम लिखेंगे वाट। चलिए हमने ये लिख दिया। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर नॉट का प्रयोग करने बोल रहा है, तो यहाँ पर लिख देंगे नॉट। ठीक है, वाट नॉट। अब उसके बाद बोल रहा है टू का प्रयोग करने, लिखेंगे टू, और वर्ब 1 जो भी यहाँ पर दिया गया है करना का हो जाता है डू, लिखेंगे टू डू। अब देखिए वाट नॉट टू डू, ठीक है, हमारा बन गया क्या नहीं करे। ठीक है, अब आ जाता है कि जो आपके सब यानी कि एक्सरसाइज में दिया गया था उसको हम किस स्ट्रक्चर पर बनाएंगे, वो चलिए देखते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पर भी लेना है WH वर्ड। ठीक है, WH वर्ड लेने के बाद आपको प्लस में लिखना है 2। ठीक है, 2 करने के बाद फिर प्लस में जो आपको क्या लिखना है वो चलिए देखते हैं। उसके बाद आपको लिखना है वर्ब 1, ये लिखने के बाद आपको इज का प्रयोग करना है, और उसके बाद जो भी ऑब्जेक्ट दिया जाता है वो आपको लिख देना है। चलिए इस तरह से हम आपको एक वर्ड यानी कि सेंटेंस लेकर के बना करके दिखाते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम ले लेते हैं कि कैसे पढ़ें, कैसे पढ़ें, कैसे पढ़ें, यह एक प्रश्न है, यह एक प्रश्न है। यहाँ पर हम लिख दिए प्रश्न है। चलिए हमने जो है यहाँ पर ये ले लिया कि कैसे पढ़ें यह एक प्रश्न है। तो यहाँ पर हम इसे किस तरह से बनाएंगे, देखिए WH वर्ड है, चलिए WH वर्ड को हम यहाँ पर लिख देते हैं हाउ मिस कैसे होता है। उसके बाद 2 का प्रयोग है, तो यहाँ पर हम 2 का भी प्रयोग कर दिए। वर्ब 1 है तो यहाँ पर रीड, रीड लिख देंगे, पढ़ना का हो जाता है रीड। उसके बाद बोल रहा है कि इज का प्रयोग कीजिए, तो हमने इज का प्रयोग किया। अब उसके बाद बोल रहे हैं ऑब्जेक्ट का, तो ऑब्जेक्ट है एक प्रश्न, यहाँ पर लिख देंगे ए क्वेश्चन। ठीक है, QUESTION क्वेश्चन। अब देखिए कितना सिंपल तरीके से यहाँ पर हमने बना दिया कि हाउ टू रीड इज ए क्वेश्चन। तो आपको यही स्ट्रक्चर आपको ध्यान में रखना है और आसानी से आप बना पाओगे इस एक्सरसाइज को। ठीक है, और आपको थोड़ी सी मीनिंग की प्रैक्टिस करनी होगी। तो आप जो है वोकेबलरी इसी बुक में दिया जाता है। अगर आपको ये नहीं है मालूम तो हम इसका फोटो भी इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, जहाँ भी हो, ट्विटर पर, हर एक जगह सेंड कर देंगे, तो आप वहां से जाकर के देख सकते हो। और सभी का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से जाकर के पढ़ सकते हो। आपको फेसबुक के यानी कि पेज पर भी यानी कि ये मिल जाएंगे, तो वहां से भी जाकर के भी आप पढ़ सकते हो। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और मिलेंगे इसी तरह के अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।